नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब चेतना मंच देख रहे हैं। गाजा के हालात पर रूस और अमेरिका के दो प्रस्ताव विफल हो गए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद गाजा में बढ़ते मानवीय संकट पर निष्क्रियता में फंस गया है। इससे क्षेत्र को संघर्षों के और व्यापक होने की संभावना का खतरा है। बुधवार को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो कर दिया, जबकि रूस का प्रस्ताव आवश्यक 9 वोट पाने में विफल रहा। 10 दिनों में गाजा पर 4 प्रस्ताव परिषद में विफल हो गए। इसमें रूस और अमेरिका ने एक एक करके वीटो किया है। रूस और अमेरिका को पिछले साल महासभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के तहत अपने वीटो के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए महासभा के समक्ष उपस्थित होना होगा। महासभा ने पहले ही गुरुवार को फिलिस्तीन पर 104 देशों के साथ एक आपातकालीन सत्र तय किया था और फिलिस्तीन और यूरोपीय संघ ने बोलने के लिए बुधवार शाम तक हस्ताक्षर किए थे। भारत वक्ताओं की सूची में नहीं था, भारत वहां पे नहीं बोलने वाला था। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं आपको। बता दें कि इसमें युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव पारित होने की संभावना थी, जो केवल प्रतीकात्मक होगा क्योंकि इसके पास परिषद के समान प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं। अमेरिकी अस्थायी लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मॉस्को पर बुरे विश्वास में कार्य करने और अंतिम क्षण में बिना परामर्श के कई सत्याग्रह वर्गों के साथ प्रस्ताव पेश करने का आरोप लगाया। रूस के अस्थायी प्रतिनिधि वासिली नेमेजिनिया ने इसका प्रतिवाद किया। दोनों प्रस्तावों ने नागरिकों पर हमले की निंदा की, बंधकों की रिहाई की मांग की और गाजा को मानवीय सहायता का आह्वान किया। लेकिन संघर्ष को रोकने पर मतभेद थे। रूसी मसौदे में युद्ध विराम का आह्वान किया गया, जबकि अमेरिका केवल मानवीय विराम चाहता था। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने के लिए चीन और रूस के साथ शामिल हो गया, जबकि ब्राजील, जिसके प्रस्ताव को पिछले सप्ताह अमेरिका ने वीटो कर दिया था और मुंजामिक अनुपस्थिति रहे, अन्य 10 ने इसके समर्थन में वोट किया। गैबॉन, चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने रूस के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका के विरोध में मतदान किया और जापान और फ्रांस सहित 9 ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, यानी वोट ही नहीं किया। संयुक्त अरब अमीरात परिषद में एकमात्र अरब देश ने कहा कि गाजा संकट के प्रति दृष्टिकोण में अमेरिकी प्रस्ताव के बीच दोहरे मानक हैं। यूएई के साथ स्थायी प्रतिनिधि लाना नुशेबीह ने कहा, नागरिक जीवन का कोई पदानुक्रम नहीं है। उन्होंने कहा, कल हमारे दर्जनों बयान सुने हमने, जिसमें हम परिषद से फिलिस्तीनी जीवन को वही मूल्य देने का अनुरोध कर रहे हैं जो वह इजराइल जीवन को देता है। हम इस बिंदु पर किसी भी प्रकार का गोलमोल की इजाजत नहीं दे सकते। मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस धारणा के खिलाफ बात की। यह दोहरे मानकों का पालन करता है। उन्होंने कहा, जब नागरिक जीवन की रक्षा की बात आती है तो कोई पदानुक्रम नहीं है। एक नागरिक होता है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जातीयता, उम्र, लिंग, आस्था कुछ भी हो। हालांकि एक सवाल है मेरा आप सबसे कि आपको क्या लगता है कि अब भारत को भी वीटो पावर जैसा पावर मिल जाना चाहिए? क्या भारत इस वक्त सक्षम है और क्या भारत को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।